बिहार के सरसा जिले का एक लड़का विवेक नाम का आए दिन लोगों से झगड़ा किया करता था। इस बात से उसके जो पिता है वो हमेशा उसे नाराज़ रहते थे, हमेशा उसको डांटते थे कि तुम लोगों से झगड़ा क्यों करते हो। एक दिन क्या होता है कि विवेक जो है वो अपने आसपास के पड़ोसियों से जो है वो झगड़ा कर लेता है। पड़ोसी उसके पिता के पास आकर उसकी शिकायत करते हैं तो उसके पिता जो है वो अपने भाई के पास फ़ोन करते हैं। दरअसल उनका जो भाई है वो पंजाब के लुधियाना शहर में अपने परिवार के साथ रहते थे। फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई जो मेरा लड़का है विवेक वो जो है आए दिन लोगों से झगड़ा करता रहता है, इसलिए मैं जो है वो उससे तंग आ गया हूँ। ऐसा करो कि तुम उसको जो है वो अपने पास बुला लो, वहीं पर रहेगा तो सुधर जाएगा और कोई काम वगैरह जो है वो वहाँ पर करने लगेगा। उनके भाई जो है जो लुधियाना में रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है भाई, आप विवेक को जो है वो मेरे पास भेज दो, मैं इसको यहाँ पर कोई काम लगा दूंगा और यहीं पर जो है वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सुधर भी जाएगा। अब उसके पिता जो है वो क्या करते हैं कि विवेक को लुधियाना भेज देते हैं सुधरने के लिए, ताकि वो वहाँ पर जाकर सुधर जाए। लेकिन सुधरने का तो जो नौबत था वो यहाँ से शुरू हुआ था सुधारने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाता है तो सुधरता ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा सा कांड हो जाता है। और इस कांड में जो है वो एक आदमी की मौत हो जाती है और बाकी लोगों की जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से अंधकार में डूब जाती है। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है वो 5 अगस्त 2022 की है। लुधियाना शहर का जो है वो एक थाना पड़ता है सुधार, और सुधार थाना के अंतर्गत अधीन गांव तुगल पड़ता है। एक दिन क्या होता है कि सुबह सुबह लोग जो है जब निकलते हैं घर से अपने, तो सड़क के किनारे जो है वो एक व्यक्ति जो है वो एक लड़का पूरी तरीके से जो है वो खून से लथपथ जो है वो पड़ा था। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी जो है वो मौत हो गई है। अब वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वहाँ पर आती है और उसको जो है वो देखती है तो ऐसा लगता है उसको, पुलिस को पता चलता है कि अभी ये जो मरा नहीं है, अभी इसकी जो सांसें है वो चल रही है। पुलिस इसको जल्दी से जल्दी जो है वो लुधियाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराती है, जो अस्पताल का नाम है राजेंद्र हॉस्पिटल। वहाँ पर जब भर्ती कराती है और छानबीन में लग जाती है कि आखिर ये लड़का जो है वो कौन है। इसके पर्स से पता चलता है, उसमें आईडी कार्ड रहता है, तो पता चलता है कि इसका नाम जो है वो विवेक है और इसका घर जो है वो बिहार का सरसा ज़िला है। अब सरसा ज़िले में जो है वो फ़ोन करती है पुलिस वहाँ पे उसके पिता के पास विवेक के, और कहती है कि आपका जो लड़का है वो खून से लथपथ है और इसके जीने की कोई भी उम्मीद नहीं है, आप जितना जल्द हो सके उतना जल्द यहाँ पर चले आइए। अब इसके बाद से जब विवेक जब अस्पताल में भर्ती होता है तो वहाँ के जो डॉक्टर है वो उसको रेफ़र कर देते हैं और कहते हैं कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द इसको लेकर जो है वो चंडीगढ़ बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए। अब पुलिस जो है वो क्या करती है कि इसको जो है वो बड़े हॉस्पिटल में चंडीगढ़ शिफ्ट करा देती है। इसी बीच उसके जो पिता है वो वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये रहती है कि उस शाम जो है वो विवेक की जान चली जाती है। अब पुलिस जो है वो खोजबीन में लग जाती है कि आखिर इसकी मौत जो है वो कैसे हुई है। अब उसके बाद से उसके पिता से पूछती है तो पिता बताते हैं कि ये घर पे बहुत ही ज़्यादा बदमाश था, इसलिए मैंने इसको जो है इसके चाचा के पास भेजा था। अब जब चाचा की बात सुनती है पुलिस तो कहती है कि चाचा की इसके बारे में तो कोई यहाँ पर खबर मिला ही नहीं और ना ही इसके चाचा इसको देखने के लिए आए। अब पुलिस जो है वो उसके पिता के आधार पर चाचा को गिरफ्तार करती है। जब चाचा को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर इसका जो है वो इस तरह से हाल कैसे हुआ, कैसे इसको कौन मारा, कैसे ये मर गया, तो उसके जो चाचा हैं वो तो पहले हड़बड़ाते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जो है वो एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल इसके पिता जो है वो मेरे पास भेजे थे कि ताकि ये सुधर जाए, लेकिन यहाँ पर जब आया तो मेरी पत्नी के साथ जो है वो इसके अफेयर हो गए और मैं आए दिन रूम से अपने बाहर रहता था, चूँकि मैं दिन में काम करता था तो ये घर पे रहता था और इसी बीच मेरी पत्नी और इसके बीच जो है वो संबंध बढ़ गए। अब ये दोनों जो है यानी कि जो उसके चाचा थे, उसकी पत्नी और चाची और विवेक जो है वो आपस में रिलेशन में रहने लगे और आपस में मतलब कि शारीरिक संबंध भी बनाते थे और वहीं पर उसके चाचा भी जो है वो देखते थे। अब उसके चाचा जब विवेक को मना करे तो वो जो है वो कुछ नहीं बोलता था और उसकी जो चाची है वो भी उसको सपोर्ट करती थी। अब एक दिन उसकी चाची जो है वो कहती है उसके चाचा से कि मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ और इससे शादी करती हूँ। तो उसके साथ जो है विवेक और उसकी चाची जो है वो आपस में शादी कर लेते हैं और चाचा को जो है वो रूम से बाहर कर देते हैं। अब जो उसके चाचा है वो अपने आप को गिल्ट फील करते हैं और कुछ भी मतलब घर वाले को, जो सरसा ज़िला है, विवेक के पिता के या फिर उसके चाचा के घर वाले किसी को भी जो वो कुछ पता नहीं था कि वहाँ पर लुधियाना पर कौन सा कांड हो रहा है। अब वहाँ पर चाची और जो भतीजा है वो आपस में शादी कर लिए थे और उसके जो चाचा है वो रूम से बाहर हो गए थे, दूसरे जगह पर रह रहे थे। लेकिन अब उनके मन में ये खटक रहा था कि मैंने इसको यहाँ पर बुलाया था इसकी मदद करने के लिए, लेकिन ये आप आकर यहाँ पर मेरे साथ विश्वासघात कर लिया। अब एक दिन वो प्लान बनाता है और कहता है कि किसी तरह जो है वो इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ठेस जो मुझको दिया है वो मुझको ज़िंदगी भर लगता रहेगा। अब आता है वो अपने
पत्नी जो उसकी पहली पत्नी थी, हालांकि अब उसके भतीजे की पत्नी हो गई थी, तो उसके घर पे आता है। वहीं पर उसका भतीजा भी था और कहता है कि चलो जो कुछ भी हुआ सो हुआ, अब ये सब भुला जाओ और चलो मेरे साथ थोड़ा जो है वो काम है। अब जो दोनों लोगों को जो है वो कन्विंस करता है, इस तरह से दिलासा दिलाता है उसका चाचा की सारी जो मामला है वो रफा दफा हो गया है। अब उसकी जो पत्नी है, जो पुरानी पत्नी है, अब उसकी जो अब उसके भतीजा की जो पत्नी हो गई थी, वो कहती है ठीक है जाओ काम कर कर चले आओ। अब वो अपने भतीजा विवेक को लेकर कुछ ही दूरी पर जाता है, उसको शराब पिलाता है और मौका पाकर जो है वो उसके ऊपर वार कर देता है और उसको वहीं पर मौत घाट उतार देता है। अब वो सोचता है कि ये विवेक जो है वो मर गया है और उसको जो है वो सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर से अपने रूम पर चला जाता है। अब जब सुबह होती है, जब आसपास के लोग जब देखते हैं, जब पुलिस आती है, जब इसको लेकर जाते हैं, तो उसके बाद से ये जो न्यूज़ है वो फैलती है। अब इसके बाद से जब ये न्यूज़ जब फैली तो दोनों में दोस्त था, क्योंकि जो उसका भतीजा था वो उसको बुलाया था वहाँ पे उसको सुधारने के लिए, वहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन उसके चाचा के साथ जो है वो विश्वासघात वो कर दिया। हालांकि पुलिस जो है वो उसके चाचा को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उसने जो है वो विवेक का खून किया है। और साथ में जो उसकी पत्नी है उसको भी पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो जो है विवेक के साथ जो है वो शादी कर ली थी। तो दोस्तों ये कहानी जो है वो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। और वाकई ये जो कहानी है वो आपको जो है वो झकझोर सकती है, आपको परेशान कर सकती है। लेकिन दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी के भावनाओं से ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट एक कहानी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।